एक बात बताऊं, खाद्य सुरक्षा योजना में ये गिव अप वाला सिस्टम करके सरकार को काफ़ी फायदा हुआ। लाखों की संख्या में लोगों ने गिव अप किया और जो भी बचे उनको जांच के दौरान निपटा दिया गया। तो लाखों की संख्या में पद रिक्त हो गए, वहां पर नए लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जा सकता है। अब यही हो रहा है पेंशन में। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पेंशन में धांधली, 12 लाख फर्जी पेंशनधारी। पेंशन के लिए जवान भी बने बूढ़े। ई-केवाईसी से खुली पोल, अब होगा एक्शन। अब इस प्रकार की रिपोर्ट काफ़ी सारी न्यूज़पेपरों में, काफ़ी सारे आपको न्यूज़ चैनल है उन पर मिल जाएगी। अलग अलग जिलों में काफ़ी सारे लोग दोषी पाए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने उम्र कम होते हुए भी जन आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर उस टाइम पेंशन शुरू करवा ली थी। कुछ लोगों ने किसी न किसी तरीके से कोई जुगाड़ लगाकर आधार कार्ड में एज बढ़वा ली और उसके बाद पेंशन शुरू करवा ली। कुछ लोगों ने गलत तरीके से विधवा अधिकार कर लोगों की पेंशन शुरू करवा दी। तो इस प्रकार के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग गलत पेंशन ले रहे हैं। तो अब सरकार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का यही उद्देश्य है कि उन सभी लोगों को पेंशन योजना से बाहर किया जाए और पद रिक्त हो, पैसा बचे। सरकार का जो 1250 रुपये हर महीने पेंशन देनी पड़ती है, अगर 1000 लोग भी पेंशन योजना से बाहर होते हैं तो सोचो कितना पैसा बचेगा साल का, महीने का। तो 1000 छोड़ो, लाखों की संख्या में बाहर होंगे और करोड़ों का मामला है ये। तो अब सरकार इस पे पूरा ध्यान दे रही है। अभी होगी पेंशन योजना में केवाईसी। अब ये वो केवाईसी कैसे की जाती है, कि इनको ये काम दिया जाता है, क्या सिस्टम रहता है, वो तो टाइम बताएगा। लेकिन अभी फिल्टर सिस्टम लगाया जा चुका है और अलग अलग जिलों में जांच भी शुरू हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग, मैं ये कह सकता हूँ कि लाखों की संख्या में पेंशन में फर्जीवाड़ा सामने आएगा और लाखों की संख्या में पेंशनरों की पेंशन बंद होगी। बहुत सारे लोगों को देखा गया है जो आधार कार्ड में एज बढ़ा लेते हैं किसी न किसी तरीके से, तो उन लोगों पर भी दिक्कत आने वाली है। और अगर उनकी आधार कार्ड में एज आधार बनने के बाद बढ़ाई गई है तो हो सकता है वो भी घेरे में आए। इसके अलावा जन आधार कार्ड में अगर गलत तरीके से बढ़ाई गई है तो वो तो अब सिस्टम ही नहीं रहा। वो तो जन आधार में केवाईसी करते ही आधार वाली एज अपडेट हो जाती है और अगर कोई पेंशन ले रहा है तो वो बंद हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, अब तो ऐसा चलेगा ही नहीं। अगर कोई पहले से ले रहा है तो उनकी तो बंद हो ही चुकी है। और विकलांगों की कुछ लोगों ने गलत तरीके से विकलांग बनकर विकलांग सर्टिफिकेट लगाकर पेंशन शुरू कर रखी थी, तो अभी तो उसमें ऑनलाइन विकलांग सर्टिफिकेट मांग लिया है, तो उन लोगों की तो पहले ही बंद कर दी गई है। तो अब बाकी पेंशनदारी जो भी है वो तैयार हो जाइए। अगर आप हकदार नहीं हो तो बहुत ही जल्द आपका नंबर आने वाला है। एक तरीका है कि आप खुद से अपनी पेंशन बंद करवा दें। आप तहसील लेवल पर जा सकते हो, सरेंडर कर सकते हो और अपनी पेंशन बंद करवा सकते हो। अगर आप खुद से पेंशन बंद करवा देते हैं तो कार्रवाई में आपका नाम नहीं आएगा एक तो, और आपको जो पैसा आपने उठा लिया वो भरना नहीं पड़ेगा। काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट आ रहे थे, काफ़ी टाइम से मुझे कहा जा रहा था कि आप वीडियो बनाओ, आप लोगों को कहो, किसी की अंतरात्मा कहे कि वो हकदार नहीं है, तो हो सकता है लोग खाद्य सुरक्षा योजना के साथ साथ इस पेंशन योजना से भी हटे। तो अभी आपके पास टाइम है और मैं आपको बता चुका हूँ पेंशन में केवाईसी वाला सिस्टम लागू कर दिया गया है। जैसे केवाईसी से संबंधित कोई भी अपडेट आती है, किस तरह से केवाईसी वाला सिस्टम लागू किया जाता है, आपको इसी चैनल पर बता दिया जाएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सरकार का ये कदम सही है?